गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में हम लोगों ने यहाँ पे प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन हमने देखा। टुडे वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस, दैट इज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन या फिर अल्टरेशन ऑफ लाइफ साइकिल। अल्टरेशन ऑफ लाइफ साइकिल यानी कि हमारा जितनी भी लाइफ साइकिलें हैं, लाइफ साइकिल, व्हाट इज लाइफ साइकिल? तो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग फ्रॉम सीड, ठीक है, यानी कि सीड से सीडलिंग का फॉर्मेशन। अब वो कैसे होता है? पहले सीड होगा, सीड से गैमेट्स, गैमेट्स से फिर फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन, फ्यूजन के बाद हमारा स्पोर्स का फॉर्मेशन, और स्पोर्स के बाद दोबारा से हमारा डेवलप हो गए सीड का फॉर्मेशन। तो ये हमारी जो प्रोसेस है सीड से सीडलिंग तक बनने की, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल। तो हमारा एंजियोस्पर्म के केस में या फिर जिम्नोस्पर्म के केस में अगर हम जनरली देखें तो क्या होता है? सबसे पहले सीड हुआ, ठीक है, सीड से हमारे गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, सीड में से हमारा फ्लावर बनेगा, फ्लावर हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, तो फ्लावर में मेल गैमेट फीमेल गैमेट होगा, फिर वो फ्लावर में हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, फिर हमारे गैमेट्स बन जाएंगे, ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, और उसके बाद लास्ट में हमारा दोबारा से नए सीड्स का फॉर्मेशन। और यही साइकिल हमारी बार बार क्या होते रहती है? रिपीट होते रहती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल। अब जो लाइफ साइकिल हमारी होती है, बेसिकली अगर हम बात करें, ठीक है, तो लाइफ साइकिल जो हम प्लांट किंगडम में देखते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप की लाइफ साइकिल्स हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब ये तीनों लाइफ साइकिल क्या है, इन्हें हम समझेंगे इन डायग्राम्स के बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, एक्चुअली ये थोड़ा टफ इसलिए भी पड़ता है क्योंकि इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले हमारे क्या बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कि गैमेटोफाइटिक क्या होता है, स्पोरोफाइटिक क्या होता है, ठीक है, यानी कि गैमेट्स क्या होते हैं और स्पोर्स क्या होता है। तो जब भी हमारा क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो जाइगोट हमारा क्या होता है? 2 है। तो जाइगोट से जिस चीज की हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, वो फॉर्मेशन हमारा कैसा है? स्पोरोफाइटिक, यानी कि स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर माइटोटिकली हो रहा है तो यानी कि वो क्या है? हमारा सेम उसका क्रोमोसोम का नंबर है, अगर क्रोमोसोम का नंबर सेम है 2n से 2n ही जा रहा है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो सकता है? क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाए, यानी कि 2n से हमारा क्या हो जाए? n हो जाए, यानी कि दो, अगर एक क्रोमोसोम का पेयर है उसमें से एक क्रोमोसोम सेपरेट हो जा रहा है और दूसरा क्रोमोसोम सेपरेट हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे डिवीजन को हमारा माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन हम कहते हैं, ठीक है। माइटोटिक जो आइडेंटिकल होता है, जहां पे जितने पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे, वो हमारा माइटोटिक, और जिसमें हमारा क्या जितने पहले थे उसका हाफ हो जाएगा, वो मियोटिक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जनरेशंस का हमारा यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, राइट। तो उससे हमारा क्या मियोसिस और माइटोसिस जो हमारे डिवीजन है वो हमारे इसमें है। अगर हम इसमें देखें, ठीक है, तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। किसकी? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक वर्ड ही हमारा किससे आ रहा है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी कि हाफ, हाफ यानी कि n, और डिप्लॉइड, डिप्लॉइड के लिए हमारा क्या यूज हो रहा है? डिप्लॉइड यानी कि 2, यानी कि 2n। जहां पे हमारा नंबर डबल है उसको मैं डिप्लॉइड कह रहा हूँ, जहां पे नंबर हाफ है उसमें मैं कह रहा हूँ हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें हमारा हैप्लॉइड फेज, यानी कि जो n वाला नंबर है वो नंबर वाला फेज हमारा जो है वो जनरेशन ज्यादा चलेगी एज कंपेयर टू 2n। तो वो हमारी कैसी लाइफ साइकिल होगी? हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। तो प्रोसेस हुई, ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों के दोनों n से दिखाए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये भी हमारा क्या है? हैप्लॉइड है, और ये भी हमारा क्या है? हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड होता तो 2n से दिखाते। दोनों के दोनों जब आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है, तो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिंगैमी।
सिन का मतलब हमारा होता है टुगेदर और गैमी यानी कि मैरिज। तो जब दो हमारे आपस में जुड़ेंगे एक साथ तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगैमी। तो फ्यूजन की प्रोसेस के लिए हमारा नेम क्या होता है, सिंगैमी। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे और हमारा क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, जाइगोट हमारा कितना होगा, 2n। ठीक है, अब क्या होता है, जो जाइगोट है, जाइगोट का हमारा डिवीजन होगा। ठीक है, तो ये डिवीजन हमारा किस तरीके से हो रहा है, देखो यहाँ पे 2n है और यहाँ पे क्या बन रहे हैं, n n n n, यानी कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। 2n का हाफ कितना हुआ है, n। तो ये डिवीजन कैसा है, मियोटिक डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो रही है, मियोसिस। तो मियोसिस के थ्रू हमारा जाइगोट से हमारा क्या बन गया, NNN नॉर्मल। ठीक है, अब ये जो NNN है ये क्या है, स्पोर्स हैं। ठीक है, अब ये स्पोर्स हमारे डेवलप होंगे और डेवलप होके हमारे क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट, यानी कि मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था एंथेरोजॉइड और oocyte। ठीक है, मेल वाले को एंथेरोजॉइड और फीमेल वाले को oocyte। तो वैसे हमारे क्या बन जाएंगे, एडल्ट गैमेटोफाइट बन गए और ये गैमेटोफाइट गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो अब जो गैमेट बनेंगे वो गैमेट बने क्या है, n और n। तो अगर हम इस लाइफ साइकिल में देखें, ठीक है, बनाया इन्होंने n और n और लास्ट में हमारा क्या हुआ, ये पूरा का पूरा दोबारा से जाइगोट बना। तो इस प्रोसेस में देखें तो हमारा क्या है, जो 2n वाली स्टेज है वो कहां तक कर रही है, सिर्फ यहाँ पे डिप्लॉइड स्टेज। बाकी सारी हमारी क्या है, हैप्लॉइड स्टेज है। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारा क्या, हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है। डोमिनेंट यानी कि ज्यादातर जो कर रही है वो डोमिनेंट होगी ऑब्वियसली। तो हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है और डिप्लॉइड स्टेज हमारी क्या है, लैग डाउन कर रही है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो जहां पे हमारा क्या है, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, जहां पे हमारा हैप्लॉइडिक फेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिप्लॉइडिक फेज। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा अगर कहां करता है, एल्गी के केस में, फंजाई के केस में और प्रोटिस्टा। तो किंगडम एल्गी, किंगडम फंजाई और किंगडम प्रोटिस्टा में हमारा किस टाइप का हमारा होता है, ये हमारा होता है कैसा, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। तो जो प्लांट्स हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल की। ठीक है, तो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल में हमारा क्या होता है, सेम चीज होगी। ठीक है, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। अब जैसा हमने पढ़ा हैप्लॉइडिक में हैप्लॉइड फेज हमारा क्या था, डोमिनेटिंग था। तो डिप्लॉइडिक में डिप्लॉइड फेज हमारा क्या होना चाहिए, डोमिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे होगी। ये हमारा क्या है, जाइगोट है। ठीक है, जाइगोट का अब जो डिवीजन होगा, यहाँ पे डिवीजन कैसा था, मियोसिस, लेकिन यहाँ पे अब हमारा डिवीजन कैसा होगा, माइटोसिस। अगर हमारा माइटोसिस अगर कर जाता है मियोसिस की जगह, तो जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हमारा क्या रहा, सेम रहा। तो अब 2n से हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी हमारा क्या गया, 2n गया। तो स्पोरोफाइट जो बनेगा पहला फेज, यहाँ पे जो स्पोर्स थे वो हमारे nn थे और यहाँ पे स्पोरोफाइट हमारे क्या है, 2n। ये स्पोरोफाइट डेवलप होंगे और क्या बनाएंगे, एडल्ट स्पोरोफाइट। यानी कि अभी तक यहाँ पे NN वाले जो थे ये हमारे क्या थे, गैमेट्स हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे गैमेट्स का हमारा काम हो रहा था। ठीक है, हाफ में चल रहे थे, जो स्पोर फेज है वो बहुत ज्यादा कम कर रहा था। और यहाँ पे अब हमारा क्या आ गया है, स्पोरोफाइटिक फेज आ गया है। स्पोरोफाइटिक फेज डेवलप होगा, एडल्ट स्पोरोफाइट बनाएंगे और ये स्पोरोफाइट फिर हमारे क्या होंगे, ये हमारा मियोसिस के थ्रू हमारे डिवाइड होंगे। तो 2n से ये हमारे कितने हो जाएंगे, n, हाफ हो जाएंगे, है ना। तो इस पूरी प्रोसेस में अगर हम देखें
तो ये 2n, ये 2n, ये 2n, यानी कि डिप्लॉइडिक स्टेज जो है वो हमारी क्या है, डोमिनेंट है, हर जगह डिप्लॉइड है। सिर्फ हमारा जहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे हमारा क्या है, हैप्लॉइड स्टेज है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, जहाँ पे डिप्लॉइड स्टेज 2n डोमिनेटिंग है, ठीक है, 2n डोमिनेटिंग है और n हमारा क्या है, लैग डाउन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, इसको हम दूसरे टर्म में देखें तो गैमेट के लिए, जहां पे गैमेट है, गैमेट के लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं n, और जहां पे स्पोर है, स्पोर के लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं 2n, ठीक है। तो जहां पे स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेंट है वो हमारा डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल है, जहां पे गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट है वो हैप्लॉइड स्टेज, ठीक है। तो ये हमारा इसका एग्जांपल हो गया डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। इसके एग्जांपल हो गए फोकस स्पीशीज, एल्गी की एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, उसके अलावा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यानी कि जितने भी हायर प्लांट्स हैं, और कुछ प्रोटिस्टा हमारे किस लाइफ साइकिल में चलते हैं, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, यानी कि मोस्ट कॉमनली अकरिंग जो लाइफ साइकिल है वो कौन सी है, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारा ना लाइफ साइकिल हमारी हैप्लॉइडिक रहती है, ना लाइफ साइकिल हमारी डिप्लॉइडिक रहती है, यानी कि इस केस में क्या होता है, दोनों लाइफ साइकिल अपने आप को हाफ हाफ शो करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। अब इसमें क्या होगा, हमारा दोनों के दोनों केसेस अकर करेंगे। आप लोगों को याद होगा जब हम टेरिडोफाइटा या ब्राइडोफाइटा के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें स्पोरोफाइटिक फेज हो रहा था, गेमा कप्स वगैरह फॉर्म हो रहे थे, उसी के ऊपर हमारा दूसरा प्लांट ग्रो कर रहा था। तो यानी कि उसमें गैमेटोफाइटिक फेज भी था और स्पोरोफाइटिक फेज भी था। तो ऐसे फेज जहाँ पे होते हैं वो हमारे क्या है, हैप्लोडिप्लॉइडिक फेज। अब देखो इसमें ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ठीक है, मेल गैमेट n, फीमेल गैमेट n, दोनों के दोनों फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट हमारा 2 है। अब जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो भी हमारा क्या होता है, 2n होता है। स्पोरोफाइटिक बनेगा, स्पोरोफाइटिक भी 2n हो गया। स्पोरेंजिया बनेंगे स्पोरोफाइटा से, वो भी हमारे 2n होंगे। उससे स्पोर मदर सेल बनेंगी, ये भी हमारी क्या होंगी, 2n होंगी। अब स्पोर्स बनने लग जाएंगे, गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पे प्रोसेस होगी कौन सी, मियोसिस की। तो ये हमारे क्या होने लग जाएंगे, यहाँ से n बनने शुरू हो गए, फीमेल सेक्स ऑर्गन n, मेल सेक्स ऑर्गन में भी n। तो देखो हमारा क्या है, अगर मैं इस प्रोसेस को देखूं, इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। तो इससे नीचे वाले जितना पोर्शन है इसमें सारे के सारे 2n 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 स्पोरोफाइटिक फेज नीचे है और ऊपर क्या है, गैमेटोफाइटिक फेज। यानी कि ये फेज जो है ये हमेशा क्या है, डिप्लॉइड है, और ये फेज हमेशा क्या है, हैप्लॉइड, ठीक है। ये फेज क्या है, डिप्लॉइड है, और साथ में हम क्या कह सकते हैं इसको, स्पोरोफाइटिक फेज, यानी कि स्पोर्स पे डिपेंड है, ठीक है। और ये फेज क्या है, हैप्लॉइड है, और पूरा का पूरा हमारे क्या है, गैमेटोफाइटिक फेज, ठीक है। तो ये गैमेटोफाइटिक फेज, ये स्पोरोफाइटिक फेज, ठीक है। हैप्लॉइड के लिए हमारा n, क्रोमोसोम सिंगल, डिप्लॉइड में मैं किससे दिखा रहा हूँ, क्रोमोसोम डबल, 2n, ठीक है। तो हमारी लाइफ साइकिल में क्या है, हैप्लॉइड फेज भी अकर कर रहा है, डिप्लॉइड फेज भी अकर कर रहा है। अगर हमारा हैप्लॉइड फेज अकर नहीं करेगा तो डिप्लॉइड फेज भी अकर नहीं कर सकता है ना। तो ऐसी हमारे लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, और इसके एग्जांपल हमारे क्या हैं, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी स्टोरी समझ में आई होगी, क्या हमारा हैप्लोइडिक होता है, क्या डिप्लॉइडिक होता है, और क्या हैप्लोडिप्लॉइडिक होता है, ठीक है। तो इसमें आपने अपने नोट्स बनाना है। थैंक यू।